प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 7 और 8 दोनों के लिए डिवाइड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बता रहे हैं, जो कि आज हम सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड करेंगे ये बता रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने 7th क्लास में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है तब आप 8th में आकर भी क्लियर कर सकते हैं। और जो बच्चे 7th में हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, उन्हें डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। घबराना कुछ नहीं। तो देखिए हमें दे रखा है 34F5 डिवाइड बाई 14F3। ठीक है, तो यहाँ सिंपल वे में जैसे आप डिवाइड करते हैं नॉर्मल नंबर्स को, वैसे आप इसे पुट कर दीजिए। सॉरी, ये 84 है, 14F3। पहले तो नंबर्स को आप डिवाइड कर दीजिए। 14 की टेबल में 84 किस नंबर पे आता है। देखो, टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स वीक होने का रीज़न यही होता है कि आपकी टेबल वीक होती है। 14 1 जा 14 6 जा। ठीक है, ये आगे नंबर को डिवाइड करके 6। अब यहाँ आप देखेंगे F5 है बट F3 है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई में पावर जैसे ऐड हो जाती हैं, बेसिक नॉलेज जो होती है हमारी, उसी हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड करते हुए पावर लेस हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं और डिवाइड में पावर लेस होती हैं, आपको ये याद रखना है। f की वैल्यू 5 है, डिवाइड करनी है 3 से, तो 5 माइनस 3 कर देंगे। इसे कट करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6f 5 माइनस 3 इज 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मीन्स नंबर्स को डिवाइड कीजिए और जो आपका वेरिएबल है उसे डिवाइड में लेस कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके उसे ऐड कर दीजिए, जैसे मैं पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 225 A5 C4 अपॉन 3 AC3। अब 3 से क्या 225 कट हो सकता है? यस, हो सकता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की नॉलेज है तो आप बता सकते हैं नंबर को देखते ही कि ये नंबर हमारा इस नंबर से कट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं जल्द ही डिविजिबिलिटी रूल्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की वीडियोस भी बनाऊंगी। तो देखिए 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 3 के लिए क्या वैल्यू होती है बेटा, यहाँ पे रूल क्या फॉलो होता है देख लीजिए एक बार आप। नंबर्स को ऐड करते हैं। 225 एंड नंबर है हमारे पास 2 2 5। डिजिट्स को ऐड करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 5 9। 9 3 की टेबल में होता है, यस। तो ये 3 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो कितने भी डिजिट का नंबर क्यों ना हो। अगर डिजिट को ऐड करने के बाद में वो जो नंबर हमें मिलता है ऐड करने के बाद, अगर वो 3 से डिवाइड हो सकता है तो कितनी भी डिजिट का नंबर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये रूल यहाँ फॉलो होता है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करने पे हमें मिला है 75। अब वही सेम जो हमने ऊपर सीखा था, वेरिएबल्स। ए का वेरिएबल ए से कट होगा, सी का वेरिएबल सी से कट होगा। बाय मिस्टेक कहीं ए को सी से मत कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है 5, नीचे वाला ए सिंगल है, मीन्स ये 1 है। 5 माइनस 1 हो गया। मैंने बताया ना, डिवाइड में वेरिएबल की जो वैल्यू पावर होगी वो लेस हो जाती हैं। इंटू सी की वैल्यू ऊपर 4 है, नीचे 3 है। 4 माइनस 3 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो लिखेंगे 75A। 5 माइनस 1 इज 4। ए की पावर होगी 4 और सी की पावर 1। 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी होती है, इसका मीन्स होता है उसकी पावर हमारी 1 होती है। तो आंसर हो गया 75A4C। ये आंसर हो गया हमारे पास। अब यहाँ देखेंगे सी पार्ट, जो कि हमारे पास है 13RS अपॉन 39R3S3। अब यहाँ हमें ये नहीं घबराना है कि ऊपर तो पावर है ही नहीं और नीचे पावर हमारे पास 3 है, ऊपर पावर 1 है, क्योंकि कोई भी पावर लिखी नहीं है, मीन्स ये 1 है। तो घबराना नहीं है। अब यहाँ ये भी देख के बच्चे घबरा जाते हैं और उल्टा कर देते हैं। 13 ऊपर है, 39 नीचे है। तो ध्यान दीजिएगा 13 की टेबल में 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। इसे बाय मिस्टेक भी आप 3 नहीं बोलेंगे, ये है 1/3, क्योंकि 3 नीचे है। ऊपर होता तो आप उसे 3 लिखते। यहाँ भी मैंने देखा है क्लासेस में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसे 3 डिनोट कर देते, बट इट इज़ 1/3। अब यहाँ देखेंगे आर 1 है हमारे पास, नीचे है 3, तो 1 माइनस 3 लिखेंगे सिंपली। एस ऊपर 1 है, नीचे है 3, सेम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3
आर 1 minus 3 is -2 एंड s इज ऑल्सो -2। अब माइनस की जो भी हमारी वैल्यू होती है ना, वेरिएबल में पावर होती है, हम उसे नीचे ले जाएंगे तो वो प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/3 r² एंड s²। ऊपर थी वैल्यू r और s की, हम नीचे ले आए तो माइनस की वैल्यू किस में चेंज हो गई, प्लस में, पावर में। अगर हमारा नेगेटिव साइन है तो नीचे ले जाने से प्लस का हो जाता है, अगर हम नीचे से ऊपर ला रहे हैं प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी आगे अगली वीडियोस में हम क्लियर करेंगे। कि बच्चों, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड में मुझे मैसेज कीजिए, जिससे कि मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और मैं जल्दी ही उन वीडियोज़ को बना के अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।